एक बड़ी खबर आ रही है उससे अमेरिका एनएसए की चीन को बहुत बड़ी नसीहत। ताइवान को लेकर गलतफहमी में न रहे चीन, ये कहा है सुल्लिवन ने। और ताइवान कोई यूक्रेन नहीं है, जैक सुल्लिवन का ये कहना है। ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा अमेरिका। ताइवान पर हमला, सभी सहयोगियों से बातचीत हमने कर ली है उसको लेकर, और ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका की तरफ से ये स्थिति साफ कर दी गई है। और जो स्थिति बन रही है वो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर है। यूक्रेन का हश्र दुनिया ने देखा और अब ताइवान चाइना के सामने आंखें तरे रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिका का साथ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यूक्रेन में जो अमेरिका ने किया है या फिर यूक्रेन के साथ जो हुआ है उसके बाद अमेरिका पर कितना भरोसा किया जाए। देखिए, अब ये स्थिति दोबारा रिपीट जैसे हो गई है। यूक्रेन में डायरेक्टली नाटो फोर्सेस का ना आना या यूएस का डायरेक्टली ट्रूप्स ना भेजना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता था अस्तित्व और छोटे नेशंस का। लेकिन अगर ये रिपीट होता है तो ये बहुत भयावह स्थिति होगी। जब मेरा मानना है कि ऐसा होगा नहीं। ताइवान को एक और चाइना को एक बहुत क्लियर कट सिग्नल दिया गया है कि यूएस जो है ताइवान की मदद के लिए आएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसपे यूएस कंट्रोल चाहता है। और ताइवान अगर चाइना के साथ चला गया तो ये रीजन में वॉइड हो जाएगा। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो वर्ल्ड का करीब 30 to 40% ट्रेड को कंट्रोल करता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। लिहाजा ताइवान के सपोर्ट में यूएस आएगा। अगर नहीं आता तो ये बहुत बड़ा उसके यूएस की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, क्योंकि इसीलिए अमेरिका अपनी स्थिति साफ कर रहा है कि ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से हमने देखा था कि लगातार कैप्टन बंसल, हमने ये देखा कि अब एक नया फ्रंट खुल रहा है। दुनिया रूस और यूक्रेन की तरफ ध्यान दे रही है। अमेरिका को समझ में आ रहा है कि बीजिंग और ताइपे में भी काफी कुछ चल रहा है। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, जब से रूस ने यूक्रेन में हमला किया और उसमें पश्चिम देश कुछ नहीं कर पाए, तो दुनिया के इस बारे की आशंका लगाई जा रही थी कि अगर रूस इसमें सफल होता है तो चीन इसके बाद ताइवान पर हमला कर सकता है। पर दोनों में एक फ़र्क है। ताइवान के केस में यूएस कांग्रेस का एक रेजोल्यूशन है कि ताइवान की जो डिफेंस है वो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए एक कानूनन दायरा है। और अमेरिका जो है ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहाँ जो ताइवान में आज राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति साई, वो एंटी चाइना है। वो चाइना से स्वतंत्रता चाहती हैं। वो ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की और अग्रसर हैं। और अमेरिकी सांसदों का ये जाना ये दिखलाता है कि अमेरिका का जो जनमत है, अमेरिकी जो संसद है, वो आज भी ताइवान के साथ है। और ये चीन को एक सिग्नल है कि आप कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करें। चीन को सिग्नल है कि ताइवान को यूक्रेन न समझे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।